स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डॉबेरिनियस ट्रेड्स पढ़ा था, जिसमें उन्होंने थ्री एलिमेंट्स लिए थे। 3 एलिमेंट्स लेकर उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फर्स्ट और थर्ड का जो प्लस करके जो मीन था, अर्थमेटिक मीन, वो बीच वाला जो एलिमेंट था उसके इक्वलेंट था। इन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट्स ही लिए थे। न्यूलैंड ऑक्टेव में जो इनकी जो लिमिटेशंस थी उनको ध्यान में रखते हुए अपना लॉ दिया था। उन्होंने भी अपने इस लॉ में उन्होंने कहा था कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इन्होंने भी एटॉमिक मासेस को ही लिया था। अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की उसमें लेते हैं, किसको, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो द प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट आर रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट है फर्स्ट, उसके कैसी होगी, सेम होगी। जैसे कि ये आप इन्होंने ये एलिमेंट्स लिए, इस टाइम जब न्यूलैंड थे तब तक 56 एलिमेंट्स थे जो नोन थे। इन्होंने कहा व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी का मतलब या केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी से है, ऑफ द 8th एलिमेंट आर रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन। तो जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन एलिमेंट के इक्वलेंट होगा। फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन के इक्वल होगी। तो इस तरीके से इन्होंने ये कहा। और जैसे कि हमारी सरगम में जो हम गाते हैं 7 सुर है, सारे गामा पधा नी, तो सारे गामा पधा नी या जो रशियन है, फॉरेन लैंग्वेज है, उसमें उन्होंने कहा डोरी मी फा सो लाटी। ये 7 सरगम है जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स दिया। इसके अकॉर्डिंग जैसे कि सारे गामा पधा नी सा, नी के बाद वापस सा आता है, इसी तरफ जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके बाद जो एलिमेंट आएगा फ्लोरीन, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग होगी। सो इट्स नोन एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसकी लिमिटेशन ये थी बच्चों कि सिमिलरिटी इसमें लिमिटेशंस का मतलब इसकी डीमेरिट्स की क्या कमियां थी। इसकी कमियां यह थी कि सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एज पर द लॉ वाज सीन ऑफ कैल्शियम ओनली। इसमें इन्होंने जो एलिमेंट लिए 56 नोन एलिमेंट थे, तो 56 नोन एलिमेंट में सिर्फ जो कैल्शियम था, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, पोटाशियम और ये कैल्शियम से जितने ऊपर थे बस उन्हीं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कैसी थी बच्चों, सेम थी। उन्हीं कैल्शियम से ऊपर वाले जो एलिमेंट थे उन्हीं पर ये लॉ फॉलो हो रहा था। इसके बाद वाले पर इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। और इन्होंने ये कहा कि 56 ही एलिमेंट है, जबकि और इन एग्जिस्ट ही नेचर में ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग था, क्योंकि आगे इन फ्यूचर में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर किए गए। डिसिमिलर एलिमेंट को जो डिसिमिलर एलिमेंट थे उनको इन्होंने एक ही स्लॉट में रखा। जैसे ये कोबाल्ट और निकिल, इन्होंने हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो कि हेलोजन सीरीज़ है उसमें इन्होंने कोबाल्ट और निकिल को रखा, जो इस सीरीज में नहीं आएगा। हेलोजन सीरीज़ अलग सीरीज़ है, उसमें आगे जब हम आगे बढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि नोबल गैसेस हेलोजन्स को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। उसके साथ साथ इन्होंने 2 एलिमेंट को एक साथ रखा जो भी इनकी डीमेरिट्स थी, और सिमिलर एलिमेंट को इन्होंने डिफरेंट स्लॉट में रखा था। जैसे कि बच्चों ये आयरन है, ये आयरन क्या है, मेटल, इन्होंने इसको मेटल के साथ रखा, जबकि आयरन को कहाँ रखना चाहिए था, इन मेटल के साथ रखना चाहिए। मेटल के बजाय आयरन को इन्होंने किस में रखा, नॉन मेटल में रखा। तो ये भी इनकी एक डीमेरिट्स थी। अब इसको नोट से देख लेते हैं स्टूडेंट। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इन 1866 में इन्होंने अपना लॉ दिया। जॉन न्यूलैंड इंग्लिश साइंटिस्ट थे, अरेंज द नॉन एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने भी बच्चों क्या लिया, एटॉमिक मास लिया। ही स्टार्ट विद द एलिमेंट
विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक नंबर, सबसे पहले जिसका हाइड्रोजन लोवेस्ट एटॉमिक नंबर है उससे इन्होंने स्टार्ट किया विद द एलिमेंट एंड एंडेड एट द थोरियम, और किससे एंड किया, थोरियम से इन्होंने एंड किया। सबसे पहले हाइड्रोजन लिया और लास्ट क्या था इनका, थोरियम था। विच वॉज द 56 एलिमेंट, इन्होंने 56 एलिमेंट लिया क्योंकि इनका ये मानना था कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इट्स द लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने 88 एलिमेंट को रखा और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द लॉ ऑफ इट्स द लॉ ऑफ ऑक्टेव इज नोन एज न्यूलैंड ऑक्टेव्स, इसे क्या कहा गया, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या थे इसके, इट्स कंटेन द एलिमेंट फ्रॉम हाइड्रोजन टू थोरियम, कहाँ से लिया, हाइड्रोजन से थोरियम तक। एवरी 8 एलिमेंट प्रॉपर्टी वाज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, हर 8वें इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी थी, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी, 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट एलिमेंट के सेम थी। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन इन्होंने सारे गामा पधनी जैसे नी के बाद वापस आता है, उसी तरह हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन का हर 8वां इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इक्विवेलेंट होगी। इसकी लिमिटेशन क्या थी बच्चों, द लॉ वाज अप्लाइड टू एलिमेंट अप टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम से ऊपर वाले जो एलिमेंट है उन्हीं पर ही ये प्रॉपर्टी जो इन्होंने बताई थी वो फॉलो होती है, उसके बाद के एलिमेंट के लिए सेम प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। और सिर्फ 56 एलिमेंट के लिए ही ये इन्होंने ये क्या किया था, रखी थी, ये सिर्फ 56 एलिमेंट पर ही इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू द टेबल, न्यूलैंड एडजस्ट 2 एलिमेंट, दो एलिमेंट इन्होंने एडजस्ट किए, जैसे कोबाल्ट और निकिल इन द सेम स्लॉट, एक ही स्लॉट में रखे, एंड ऑल्सो पुट अनलाइक एलिमेंट, जो एक दूसरे से सेम नहीं थे, जिनकी प्रॉपर्टी भी सेम नहीं थी, वो उन्होंने जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन हैलोजन है, और इसके साथ इन्होंने कोबाल्ट और निकल को रखा जो कि इनकी प्रॉपर्टी सेम भी नहीं है। ये इनकी डिसिमिलरिटी, डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स आप कह सकते हैं। आयरन विच रिसेंबल कोबाल्ट एंड निकल, इस प्रॉपर्टी हैज़ बीन प्लेस फॉर अवे फ्रॉम द एलिमेंट, आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से मैच करती है, जबकि उन्होंने उसे अलग स्लॉट में रखा था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्क विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली, सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए ही ये लॉ फॉलो होता है, दूसरे एलिमेंट के लिए ये फॉलो नहीं होता। तो स्टूडेंट, आज हमने न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में जो आप सेकेंड वीडियो है आपका, उसमें हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।